तो चलो आगे बढ़े, यानी कि अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर अंतराल यानी बहुलक, देखो हमने क्या था, जब अवर्गीकृत बहुलक हमें निकालना था, अवर्गीकृत आंकड़े थे, ठीक है, और एक वर्गीकृत थे। एक अवर्गीकृत थे जिसमें हमारे सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो हमारी बहुलक कहलाता है, ठीक है। अब जब एक हमने डेटा बनाया था जिसमें क्या था, हमने जो अवर्गीकृत डेटा को वर्गीकृत यानी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन वहां पे वर्ग अंतराल नहीं थे। तो जहां वर्ग अंतराल नहीं थे वहां पे भी क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो वर्ग, जो ऊपर वाला हमारा डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी, x की जिस वैल्यू के लिए f सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो x हमारा बहुलक होगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या है, देखो अब ये तीसरा केस बन गया जो हमने बताया था स्टार्टिंग से ही। दो केस थे हमारे, और उसके बाद तीसरा जो हम इस 10th क्लास में पढ़ेंगे, या इस 10th में, 9th वो तो हमने 9th में ही सीख लिया था वैसा, ठीक है। 10th में हमने ये सीखना है कि जब हमारा डेटा दे रखा हो कैसा, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा हो और साथ में वर्ग अंतराल दे रखे हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे इसको, तब कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो यही आपको सीखना है यहाँ पे बहुलक में। वर्ग अंतराल दे रखे हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता दे रखी है 7, 8, 2, 11, 7, 8, 2, 2, 1, है ना। तो अब मुझे बताओ जरा इसमें किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। 8, मतलब 8 एक बारंबारता ऐसी है जो वर्ग 3 और 5, 3, 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 8 एक ऐसा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। इसके लिए हमारा जो वर्ग होगा, यानी 3 और 5, वो होगा हमारा बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, हमारा बहुलक वर्ग, है ना बेटा। तो हम बहुलक वर्ग कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ वर्ग 3 से 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ वर्ग 3 और 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता 8, 8 भी लिख देते हैं, चलिए ब्रैकेट में, 8 सबसे अधिक है। अतः यहाँ पे क्या होगा हमारा बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग हमारा क्या कहलाएगा, 3 से 5 वाला, 3 से 5 वाला ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। इसलिए हमारी यहाँ पे जो एल होगी बेटा वो क्या होगी, 3 होगी। निम्न वैल्यू इस वर्ग की निम्न वैल्यू कितनी है, 3। और एच कॉमा एच कितना होगा, एच होगा हमारे यहाँ पे 2। कैसे निकालते हैं, उच्च उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च मतलब 5 में से 2, 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो एच ऐसे निकालेंगे। क्लियर है बच्चों, ये बात यहाँ तक सारी, है ना। ये हमने बता भी दी थी, अब प्रश्न करके समझ लो इस सबको। जो वर्ग है, जो वर्ग निकला, तो उसकी जो बारंबारता होगी वो हमारी F0 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, F0 नहीं, F1 कहलाएगी, F1, ठीक है। F1 क्या होगी, जिस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता होगी वह बारंबारता हमारे लिए यहाँ पे F1 होगी, ठीक है। अब F0 क्या होगी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, है ना। फॉर्मूला होता है हमारा क्या, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, इनटू H। यही फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था नीचे 102 याद रखना है, 102, और ऊपर F1 F0, F1 माइनस F0, नीचे 102 याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में देखो F1 हमें मिल गया,
F1 क्या मिल गया हमें, F2 क्या, F0 क्या होगा, वर्ग अंतराल 3 और 5 से ठीक पीछे, ठीक पीछे मतलब इससे एक पीछे, ठीक है, वर्ग की बारंबारता, ठीक है, वर्ग की बारंबारता यानी कि 7, 7 हमारा क्या होगा बेटा, F0 होगा। क्लियर हो गई बात, F0। और F2 क्या होगा, वर्ग अंतराल, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग से ठीक एक आगे, ठीक एक आगे मतलब कि ये वाला, इस वर्ग की बारंबारता हमारी F2 होगी, F2 होगी। क्लियर हो गया सारा सब कुछ बेटा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो चाहो तो, या फिर वहीं पे हमें डिनोट करा सकते हैं और फिर वहीं से हम इसको पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। चलिए अब बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हमने लिख भी दिया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि सर छोटा छोटा दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखिए। चलो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। अब तो दिख रहा है बच्चों सबको, है ना। चलिए अब देखो L, L क्या है हमारे पास, 3 प्लस F1 कितना निकला, F1 है हमारे पास 8 माइनस F0 कितना है 7। बेटा देखो इस बात में अगर दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर F0 तो हमारा ये हो गया, सॉरी F1 तो ये हो गया, अगर इससे पीछे कोई डेटा ही ना हो तो, देखो ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी, मतलब एग्जाम में हमने नहीं देखा है किसी भी क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कि ऐसा हो। या फिर ये है कि मान लो हमारा यहाँ पे बना हो F1 तो पीछे तो मिल गया, आगे नहीं मिले, आगे डेटा ही ना हो, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो उसकी वैल्यू आप शून्य मान लें यानी कि 0। क्लियर। चलिए वैसे ऐसा नहीं होगा, तो F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1, F1 कितना बेटा 8। देखो इसके लिए ध्यान दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे लिख दो, है ना। 8 माइनस 7, 2 आगे लगाना है बस, माइनस फिर से माइनस लगाना है क्योंकि फॉर्मूला कहता है, और F2 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है 2 है। अब इनटू में H कितना है बेटा 2 है, H कितना निकाला हमने 2 निकाला है ना। अब चलो इसको करो सॉल्यूशन इसका, देखो 3 तो ये है एज इट इज, 8 में से गया 1 बचा, यहाँ बचा 1 बटे, अब देखो 7 और 2 कितने हो गए, माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे दोनों वैल्यू, 7 और 2 हो गई माइनस की 9, और 8 दूनी 16, और 16 में से 9 गए हमारे, तो कितने बचे 7, कितने बचे 7 बचेगा, है ना। गुणा में देखो यहाँ बाहर 2 भी चल रहा था, तो 3 प्लस 2/7, 2/7 आया। अब 2 में अगर हम डिवाइड कर दे 7 से, पहले यहीं पे डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, देखो पॉइंट लगेगा 0, सॉरी पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14 काट दिया, कितना बचा हमारे पास 6 बचेगा। अब फिर डिवाइड कर दो, तो 7 छिंग 42, कितना आया 7 अट्ठे 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, और फिर 4 बचेगा, फिर कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, 7 8 56 60 था ना, तो 7 8 56 4 बचेगा, तो फिर काट दो कितनी बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, नहीं 7 छिंग 7 पंजे 35, 5 बार कटेगा, है ना। तो यानी कि 0.285 आ गया इसका, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.285, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा 3.28। अब इसको अगर राउंड फिगर कर दें हम, जैसे अगर और भी पीछे आया होगा तो या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा बहुलक आ गया, ये क्या आ गया बहुलक 3.285, 3.285, 286 है ना, यही होगा।
यही वाला होगा, क्योंकि अगर आप आगे और डिवाइड करेंगे, आगे अगर और यहाँ पे डिवाइड करेंगे एक और बार, जैसे कि हमने यहाँ 35 काटा था, 5 बचा था, फिर 5 को फिर वो 50 हो जाएगा, फिर काट दो, फिर डिवाइड कर दो, यानी कि 7 8 56 नहीं, 7 6 42, 42 बार कटेगा, 7 6 आएगा, मतलब 6 आएगा पीछे, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। और इसको राउंड फिगर करेंगे तो 2 8 6 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा जब राउंड फिगर करेंगे, यानी राउंड राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ जितना करते हैं, राउंड ऑफ पता है ना बच्चों सबको, ठीक है। राउंड ऑफ क्या होता है कि जैसे कि अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, अगर वह संख्या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 5 ऐसे कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, पीछे ही बढ़ा देते हैं 1 दशमलव। अगर 5 से छोटी है तो हटा देते हैं, तब फिर हम मतलब बढ़ाएंगे नहीं। 5 मतलब 10.5 से बड़ा होगा तो इंक्रीज होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। ये तो हमारा आंसर आ गया 3.286, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों, ये इस तरीके से आप कर लेंगे। अब प्रश्न देखो, ये 1 नंबर में दिया है, जरूर आया था 1 नंबर में, लेकिन 1 नंबर लायक प्रश्न नहीं है। ऑलरेडी 3 बार 3 साल पूछा जा चुका है। 3 साल, ये 20 में, 22 में और 23 में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा प्रश्न हो इस सीरीज में, इस क्लास में, कोई भी एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। सारे के सारे प्रश्न हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, रिवाइज करने हैं, रिवीजन करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है।